अगर ऐसे और अहम मसले जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल। वबरकातुहू, मैं हूं आपका मोहम्मद मुआज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुआज़ वहीद ऑफिशियल। आज का जो सवाल है वो ये है कि सुन्नत का जो नियत किस तरह करें, नियत किस तरह करें, नियत का सही तरीका क्या है। आया हमारे दिल के अंदर जो नियत होती है वो काम आ जाएगी या हमें ज़ुबान से भी बोलना पड़ेगा। नियत के अल्फाज ज़ुबान से भी बोलने पड़ेंगे या सिर्फ दिल के अंदर जो इरादा होता है, दिल के अंदर जो नियत होती है वो ही हमारी नमाजों के लिए काफ़ी है। इसका जवाब ये है कि पहली बात कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। नियत वो है दिल के इरादे का नाम। अब दिल के अंदर इरादा आ गया कि मुझे फलां नमाज पढ़नी है, मुझे जो है मसलन असर का वक्त है, असर के फर्ज पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ, दिल के अंदर ये जो है नियत है। अब उसने अगर जुबान से वो अल्फाज नहीं निकाले तो ये उसकी जो नियत वो काम आ जाएगी, ये उसकी नियत उसके लिए काफ़ी होगी। अब बात यह है कि जो नियत हुई है, अब उसके लिए उस फर्ज का तायीन भी ज़रूरी है या नहीं। इसका जवाब यह है कि फ़र्ज का तायीन वो लाजमी है। फ़र्ज का तायीन वो लाजमी है कि मैं कौन सा फ़र्ज अदा कर रहा हूँ, मैं कौन सा फ़र्ज अदा कर रहा हूँ, ज़ोहर का कर रहा हूँ, असर का कर रहा हूँ, मगरिब का या इशा या फजर, आखिर किस जो है वक्त के मैं फ़र्ज को अदायगी कर रहा हूँ, इसकी अदायगी लाजमी है। इसका जो है मुतय्यन करना वो लाजमी है कि मैं इस फ़र्ज को अदा कर रहा हूँ। बाकी जो नियत बाज़ औक़ात आदमी आते हैं, बाद हज़रात आते हैं, इमाम साहब जो है वो रुकू में होता है, वो आके कहते हैं कि अपनी नियत बांधना शुरू करते हैं, वो नियत के अल्फाज दोहराते हैं। इन अल्फाज के दोहराने की वजह से उनकी रकात भी छूट जाती है, उनकी ये रकात छूट जाती है। तो ये फिर कहते हैं कि इमाम साहब ने जल्दी कर दी, इमाम साहब रुकू में जल्दी तस्बीहात पढ़ता है। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हमें किस जो है वक्त क्या करना है, हमारी जो नमाजें हैं वो कैसे सही होंगी, इन नमाजों के लिए हमें नियत क्या करनी है। ये बातें हर मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी होता है। जो आज का सवाल था उसका जवाब यही है कि दिल के अंदर अगर नियत कर ले कि मैं फलां जो है नमाज की अदायगी कर रहा हूँ तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। बाकी सिर्फ जो है उसके फ़र्ज की तायीन करना लाजमी है, क्योंकि बाज़ औक़ात आदमी आता है कि सफ़र से या किसी अनजान आदमी आ जाता है, नमाज में खड़ा हो जाता है, उससे बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, बाज़ औक़ात उसे पता भी नहीं होता। या तो इमाम जो असर की नमाज पढ़ा रहा होता है वो ज़ोहर की नमाज में शामिल हो जाता है कि मैं ज़ोहर की नमाज अदा कर रहा हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में नए मसले के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।